मुत्तहिद, एक दिल और एक जान। बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल उसका चौथा बाब 32वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक। और ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी, और किसी ने अपने माल में से किसी चीज़ को अपना ना कहा, बल्कि उनमें सब चीज़ें मुश्तरक थीं। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु की क़यामत की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा फजल था, क्योंकि कोई उनमें मोहताज ना था। इसलिए कि जो लोग ज़मीनों या घरों के मालिक थे वो उन्हें बेचते थे, और बेची हुई चीज़ों का दाम लाकर रसूलों के पांव पर रखते थे, और हर एक को उसकी ज़रूरत के मुआफिक बांट दिया जाता था। और यूसुफ नामी एक लावी था, जिसका लक़ब रसूलों ने बरनबास मुतरज्जम फर्जंदे तस्कीन, और जिसकी पैदाइश कुप्रस की थी, वो एक खेत का मालिक था। उसने उसे बेचा और उसका दाम लाकर रसूलों के पांव पर रखा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद का शुक्र करो, क्योंकि वो नेक है और उसकी रहमत अबद तक कायम है। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 118, उसकी 2 से 4, 15 से 18 और फिर 22वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आ गया है। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत यूहन्ना रसूल का पहला खत, उसका 5वां बाब, पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक। जो कोई ईमान लाता है कि यीशु ही अल मसीह है, वो खुदा से पैदा हुआ है, और जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता है वो उसके मौलूद से भी मोहब्बत रखता है। इससे हम जानते हैं कि हम खुदा के फर्जंदों से मोहब्बत रखते हैं, जबकि हम खुदा से मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। क्योंकि खुदा से मोहब्बत रखना ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें, और उसके हुक्म भारी नहीं, क्योंकि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। और जिस फतह से हम दुनिया पर गालिब आ गए हैं वो हमारा ईमान है। कौन है जो दुनिया पर गालिब आने वाला है, सिवा उसके जो ईमान लाता है कि यीशु खुदा का बेटा है। ये वही है जो पानी और खून से आया, यानी यीशु मसीह, जो ना फक्त पानी से बल्कि पानी और खून दोनों के वसीले से आया था। और जो गवाही देता है वो रूह है, क्योंकि रूह सच्चाई है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अबद तक कायम है। हारून का घराना कहे कि उसकी रहमत अबद तक कायम है। खुदावंद से डरने वाले कहें कि उसकी रहमत अबद तक कायम है। खुश इल्हानी और निजात की आवाज़ है। खुदावंद के यमीन ने कुव्वत का काम किया है। खुदावंद के यमीन ने मुझे फराज किया है। खुदावंद के यमीन ने कुव्वत का काम किया है। मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीता रहूंगा और खुदावंद के काम बयान करूंगा। खुदावंद ने मुझे सख्त तंबीह की है, लेकिन मौत के हवाले नहीं किया। सदाकत के दरवाजे मेरे लिए खोलो। जो पत्थर मेमारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया है। ये खुदावंद की तरफ से हुआ है। ये हमारी निगाह में ताज्जुब अंगेज है। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया है। हम इसके बारे में शादमान हों और खुशी मनाएं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। 8 दिनों के बाद यीशु आया। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। अंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना
उसका 20वां बाब 19वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक। और उसी रोज हफ्ता के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहां शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूँ। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा कि तुम रुल कुदुस लो। जिनके गुनाह तुम मुआफ करोगे उनके मुआफ किए गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। फिर उन 12 में से एक यानी तोमा उर्फ दिदुमुस यीशु के आते वक्त उनके साथ ना था। तब दूसरे शागिर्दों ने उससे कहा कि हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के छेद ना देख लूं और मेखों की जगह अपनी उंगली ना डाल लूं और अपने हाथ को उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। 8 रोज के बाद उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था। गो दरवाजे बंद थे तो भी यीशु आया और बीच में खड़ा होकर बोला, तुम्हें सलामती हासिल हो। फिर उसने तोमा से कहा कि अपनी उंगली पास लाकर यहाँ दाखिल कर और मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर उसे मेरी पसली में डाल और गैर मुत्तकिद नहीं बल्कि मुत्तकिद बन। तोमा ने जवाब में उससे कहा, तू मेरा खुदावंद और मेरा खुदा है। यीशु ने उससे कहा, ऐ तोमा, इसलिए कि तूने मुझे देखा है तो ईमान लाया है। मुबारक वो हैं जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए हैं। और यीशु ने अपने शागिर्दों के सामने और बहुत से करिश्मे दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही अल मसीह इब्ने खुदा है और कि तुम ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।